नमस्कार साथियों। 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन भारत में गणतंत्र लागू हुआ, उसी दिन राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, फावड़े और हलराज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनतंत्र का जन्म नामक यह कविता एक तरह से उद्घोष था भारत में लोकतंत्र जनतंत्र के आगमन का, कि अब हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी राज परिवार का हो या कोई सड़क चलता व्यक्ति हो, कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति हो। और शायद यह इसी लोकतंत्र जनतंत्र की ताकत है कि उस समय जितनी रियासतें थी, करीब 550 से ज़्यादा रियासतें थी, उनमें से ज़्यादातर ने, बल्कि कहें कि 3 रियासतों को छोड़ करके कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन 3 रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतें स्वेच्छापूर्वक भारत में शामिल हो गई थी। और यह जनतंत्र की ही शक्ति है, उसी की ताकत है कि आज उन्होंने जनतंत्र को चुना, उन्होंने इस देश के संविधान में अपना विश्वास व्यक्त किया और एक आम आदमी जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद में आ सकता है, उन प्रक्रियाओं का पालन करके वे भी संसद में आना उन्होंने स्वीकार किया, या उन प्रक्रियाओं का पालन करना उन्होंने स्वीकार किया। किसी विशेषाधिकार की उन्होंने चाह नहीं रखी। यह भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने उन चंद राज परिवार के लोगों की बात करने जा रहा हूँ, जिन्हें इस बार विभिन्न पार्टियों ने अपने टिकट पर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है और वे चुनावी मैदान में खड़े हैं। उनमें से कई ऐसे नाम हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ऐसे कई नाम हैं जो पहले से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, और कई नाम ऐसे भी हैं जो पहली बार जिनको चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है और जो इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, हमें अपना साथ और समर्थन देते रहें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक प्रमुख नाम है अमृता रॉय। अमृता रॉय कृष्णानगर लोकसभा सीट से उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस सीट से महुआ मोइत्रा भी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और तृणमूल कांग्रेस की इन उम्मीदवार का उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में। और बड़े जोर शोर से, बहुत ही आक्रामक तरीके से महुआ मोइत्रा चुनाव प्रचार में लगी हैं। ऐसे में बीजेपी को एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश थी वहाँ। कृष्णानगर की राजवाड़ी से जुड़ा हुआ है, और अमृता रॉय को राजबाड़ी की राजमाता कहा जाता है। आपको याद होगा, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता रॉय से फ़ोन पर बात की थी, और उनके वंश के जो बहुत ही विख्यात शासक रहे थे, महाराजा कृष्ण रायचंद्र, उनके योगदान की और बंगाल के विकास का क्या मॉडल हो सकता है, उसके संदर्भ में मोदी ने महाराजा कृष्णचंद्र राय की चर्चा की थी। बीजेपी ने हाल ही में मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णचंद्र चामराजा वाडियार, इनकी उम्मीदवारी की घोषणा की मैसूर से। इनके पूर्वज श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राज, ये 4 बार मैसूर के सांसद रहे थे। उसके बाद 2004 में वे चुनाव हार गए और राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उनकी अगली पीढ़ी के रूप में यदुवीर कृष्णदत्त सामने आए हैं, और बीजेपी ने उन्हें मैसूर से अपना उम्मीदवार बनाया है।
अब आगे बात करते हैं राघवगढ़ राजघराने के दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि वे लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और मध्य प्रदेश के 10 साल तक वे मुख्यमंत्री भी रहे। और अब एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है और मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मध्य प्रदेश के ही दूसरे सदस्य हैं जो राज परिवार से आते हैं, ग्वालियर राजघराने से, वे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। 2020 में वे बीजेपी में शामिल हुए, उसके पहले वे कांग्रेस में थे। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं पंजाब, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की सरकार के मुखिया थे, पंजाब में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस नेतृत्व से उनका मनमुटाव हो गया और वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनकी पत्नी परिणीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो गई। परिणीत कौर पटियाला राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्हें पटियाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मेवाड़ राजघराने से महिमा कुमारी को बीजेपी ने मौका दिया है और राजसमंद लोकसभा सीट से उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महिमा कुमारी विश्वराज सिंह की पत्नी है। कुछ समय पहले ही राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से वे बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ, और नाथ द्वारा विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था और अब उनकी पत्नी महिमा कुमारी को राजसमंद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा पूर्व से बीजेपी ने माणिक्य राजघराने की कृति सिंह देव वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कृति सिंह देव वर्मा माणिक्य राजघराने से ताल्लुक़ रखती है। बीजेपी ने उन्हें त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कृति सिंह देव वर्मा के भाई भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनके भाई प्रद्योत देव वर्मा तिपरा मोथा पार्टी के नेता हैं। यह पार्टी हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है। और अंत में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर मेनका देवी को कांग्रेस पार्टी ने रायगढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेनका देवी के पिता राजा नरेश चंद्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये चंद नाम ऐसे थे जो राज परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें विभिन्न पार्टियों ने अपने टिकट पर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं तो इनमें से कितने लोगों को संसद में प्रवेश मिलता है और कितने बाहर रह जाते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें, अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।